कल हमने पहले श्लोक को जाना था और समझा था कि धृतराष्ट्र कौन है और वो हमारे जीवन में कहाँ है, दुर्योधन कौन है और वो हमारे जीवन में क्या है। अब बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। दूसरा श्लोक संजय कहते हैं। संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम प्रवीत। अर्थ है कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, जब धृतराष्ट्र ने उनसे पहले श्लोक में पूछा कि मुझे ये बताइए कि दोनों सेनाएं क्या कर रही हैं, तो उत्तर में संजय कहते हैं कि राजा दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना को देखते हुए, उनकी सेना को देखते हुए द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कुछ कहते हैं। ये इस दूसरे श्लोक का अर्थ है। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो द्रोणाचार्य हैं वो कौन है। तो बताते हैं, द्रोणाचार्य का मतलब होता है ऐसा मन जो द्वैत में जीता हो। द्वैत का मतलब होता है कि मैं कुछ अलग हूं, भगवान कुछ अलग हैं। ये भावना जब हमारे मन के अंदर होती है तो उसे कहते हैं द्वैत भाव। और जब द्वैत भाव होता है तभी हम परमात्मा से अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये द्वैत का भाव हमें मालूम पड़ता है, जब हमें इसका भान होता है कि हम एक द्वैत भावना में जी रहे हैं, तो हमें परमात्मा को प्राप्त करने की एक तड़प भी पैदा हो जाती है। और फिर हम आध्यात्मिक रास्तों की तलाश में निकलते हैं, गुरुओं की तलाश में निकलते हैं। तो पहला गुरु कौन है हमारा? पहला गुरु तो वही तड़प है जिस तड़प के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करने के रास्तों पर निकलते हैं। इसके बाद जो गुरु हमें मिलते हैं, जो मार्ग हमें मिलते हैं, जो साधन हमें मिलते हैं, वो हमारे द्वितीय गुरु होते हैं, दूसरे गुरु होते हैं। तो जिन लोगों को भी आध्यात्मिकता में आने की, भगवान को प्राप्ति की तड़प है, तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि अब उन्हें उनके जीवन का पहला गुरु मिल चुका है। तो कहते हैं कि राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। और दुर्योधन कौन है? मोह है। जो हमारे अंदर जो मोह पल रहा होता है वही मोह है। और मोह किन चीज़ों का होता है? मोह उन चीज़ों का होता है जो मेरे पास नहीं है, दूसरों के पास है, और मुझे उन्हें प्राप्त करने की इच्छा है। उन चीज़ों में मेरी बहुत आसक्ति है, मुझे वो चीज़ें हर कीमत पर चाहिए, धन चाहिए, संपदा चाहिए, नाम चाहिए। लेकिन मोह ये कभी नहीं समझ पाता कि हमारी जो आत्मा है और उस आत्मा के अंदर जो शांति है, जो सुकून है, वही आत्मा की असली संपदा है। मोह ही सारे और विकारों को, सारे और दोषों को पैदा करता है। चूंकि मोह सारे विकारों का राजा है, तो दूसरे विकार मोह के कुछ और समझा नहीं पाते, या मोह के आगे उनकी कुछ चलती नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है। एक बार मोह आ जाए तो वो अपने साथ बाकी सारे विकारों को लेकर आता है और उन पर राज करता है। जैसा मोह कहता है वैसे ही सारे विकार जो हैं वो और फलीभूत होते हैं और स्ट्रांग बनते हैं हमारे अंदर। तो कहते हैं, अगर मोह होता है तभी व्यक्ति अप्राकृतिक चीज़ों की ओर खिंचता है और वास्तविकता से दूर जाता है। अन्यथा व्यक्ति अंदर से प्रेमपूर्ण और वास्तविक ही रहता है। तो कहते हैं, पांडवों की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन उस व्यूह रचना को तोड़ने के लिए या उसके निदान के लिए, उसके निकाल के लिए, उसके उपचार के लिए अपने आचार्य के पास जाता है और उनको बताने की कोशिश करता है कि पांडवों ने बहुत बड़ी, बहुत अच्छी व्यूह रचना रची है जिसको आपको तोड़ना है। तो ये था दूसरे श्लोक का विस्तार, जिसमें ये बताया गया है कि द्रोणाचार्य कौन है और हमारे जीवन में भी द्रोणाचार्य कौन है। हमारे जीवन में द्रोणाचार्य वो हैं जब हम खुद को और भगवान को दूर समझते हैं, अलग समझते हैं और द्वैत के भाव में जीते हैं, और द्वैत के भाव में आकर गलत निर्णय लेते हैं और जीवन को कष्टमय बना लेते हैं। आगे के श्लोकों में जानेंगे
कि आचार्य द्रोणाचार्य आचार्य जो है वो दुर्योधन को क्या उत्तर देते हैं। आशा करते हैं आपको द्वितीय श्लोक का ये विस्तार समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।